कनाडा के प्रोविंस न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर की जो वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर आ रहा है 2024 का, जिसमें ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं, जिसमें सारा गल्फ़, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये कंट्रीज़ हैं। उस पर मैंने 2 वीडियोस बनाई। पहले मैंने ये बनाई कि घर बैठे आपका जो है ना इमिग्रेशन फेयर, यानी कि चांस आपका बन सकता है। और दूसरी वीडियो फिर मैंने सीवी के ऊपर बनाई कि वो जो उसका सीवी का टेम्पलेट है उसको कैसे डाउनलोड करके आपने अपना डाटा इनपुट करके फिर उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, तो अब हुआ ये कि जब मैंने ये काम किया तो उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो जिसको मैंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है कि वो क्वेश्चंस मैं अब आपके साथ डिस्कस कर सकूं। अगर आपने अपना प्रोफाइल अपलोड कर लिया है तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कोई चीज़ रह गई है या आप दोबारा अपना प्रोफाइल अपलोड करना चाहते हैं या आप पहली दफ़ा प्रोफाइल अपलोड कर रहे हैं, तो सबके लिए ये वीडियो देखना इंतहाई अहम है। अगर आप ये टिकटॉक पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पता चलेंगे, लेकिन इनके जो आंसर्स हैं वो आपको यूट्यूब वाली वीडियो में नज़र आएंगे। उसकी वजह ये है कि टिकटॉक छोटी वीडियोस 10 मिनट के अंदर अंदर वाली अलाउ करता है, उससे बड़ी वो अलाउ नहीं करता। दूसरा, मिक्स वीडियोस वो अलाउ नहीं करता, क्योंकि इसके क्वेश्चंस के आंसर ऐसे ज़ुबानी नहीं हो सकते, बल्कि उस फॉर्म पर जाकर ही उसका जवाब दिया जा सकता है। तो इसको शुरू करने से पहले वीडियो को, ताकि अब आपके जितने कोई शकूक व शुबहात हैं वो सब निकल जाएं। आप अपना प्रोफाइल अपलोड कर चुके हैं, उसमें आप गलतियां कर चुके हैं, विदाउट सीवी अपलोड कर चुके हैं, हालांकि सीवी उसके लिए कंपलसरी नहीं था। लेकिन अगर आप फुल सीवी के साथ उसको अप्लाई करना चाहते हैं दोबारा से, तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। तो इसलिए उसमें बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की गई। तो मैं अब उसको क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी भी 15 दिन कम से कम पड़े हैं। आप ये चांस लें, लेकिन जो आपको कंसल्टेंट जिस तरीके से बता रहे हैं कि कोई गारंटी से काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन फ्रॉडियों से बचें। ये धोखेबाज किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में होते हैं कि कोई ख़बर कनाडा, अमेरिका से आए, उसको ये अपने हिसाब से ट्विस्ट करके आपके साथ फ्रॉड करें। ठीक होगी जी बात। तो अब इस वीडियो को ज़रा शुरू करने से पहले मैं आपको एक यूएई में होने वाले फ्रॉड से मुतल्लिक बताऊं, जो बेसिकली मुझसे एक बंदे ने कांटेक्ट किया तो पता चला वहाँ पर वो आपका सीवी के साथ न्यू फाउंडलैंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाने के 550 दिरहम ले रहे हैं। तो भाई ये काम आप हमसे 200 दिरहम से भी कम में, यानी कि 15,000 पाकिस्तानी रुपए में करवा सकते हैं कंप्लीट। ठीक होगी बात। दूसरी बात यह है कि फ़्रॉड ये नहीं है, ठीक है, उनकी मर्ज़ी, वो 550 लें या 5000 लें, वो उनकी मर्ज़ी है, वो जितनी चाहें फ़ीस चार्ज करें। लेकिन फ़्रॉड उसमें ये है कि फिर वो ये धोखा देकर आपसे 2500 दिरहम ले रहे हैं कि हम आपका बायोमेट्रिक करवाएंगे। ये सरासर फ्रॉड है। इमिग्रेशन फेयर घर बैठकर आप अटेंड करेंगे। जिनका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा, जो बहुत ही सिलेक्टिव और बहुत ही महदूद सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ उनको एम्प्लॉयर कांटेक्ट करेगा, अदरवाइज एम्प्लॉयर कांटेक्ट नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, आपको इसमें अप्लाई करने के बाद किसी ड्रॉ कुरानंदाजी के थ्रू इमिग्रेशन नहीं निकल आनी। ये गलत फहमी है जो आपको कंसल्टेंट फैला रहा है। वो आपको ये बताएंगे कि न्यू फाउंडलैंड के अंदर आने के इमिग्रेशन के कौन कौन से रास्ते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो बहुत अच्छी बात है इसकी, ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया, लेकिन मेरा ख्याल है आप में से किसी ने गौर नहीं किया। IRCC के जो ऑफिशियल्स हैं, यानी कि बजाय इसके कि ये जो रंग बिरंगे कंसल्टेंट यूट्यूब और इधर टिकटॉक और हर जगह बैठे हैं और बकवास एक ऐसी लगाई है जिसमें आपको वो धोखा दे रहे हैं, डायरेक्ट IRCC के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन होगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब इन फ्रॉड से बचें जो इर्द गिर्द आपके हो रहे हैं। यूएई के लोग, सऊदीया वाले, पाकिस्तान वाले, अगर सीवी के साथ ये प्रोफाइल जो पहले बना चुके हैं दोबारा बनाना चाहते हैं, वो भी हमसे कांटेक्ट कर लें। 15,000 आपकी कॉस्ट आएगी टोटल इसमें। ठीक है। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियोज़ हैं, वो देखें। आप खुद ये कर सकते हैं, बहुत आसान है। जिससे ना हो वो हमसे कांटेक्ट कर ले। ऑन पेमेंट ये सर्विस लेने के लिए फ्री में एडवाइस नहीं कर सकता। फ्री सब कुछ यूट्यूब और टिकटॉक के ऊपर ही है। अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चंस क्या था। एक फजूल आदमी ने कमेंट कर दिया और बाद में कुछ फजूल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जाहिल लोग थे कि रजिस्ट्रेशन बंद हो गई है। तो इसका जवाब मैं आपको टिकटॉक वालों को भी इधर ही दे दूँ। रजिस्ट्रेशन 24 तक बंद नहीं होगी। ये बात समझ आई। इसका पूरा आंसर यूट्यूब वाली वीडियो के अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 था कि एक्सपीरियंस में क्या लिखें। ठीक है जी। नंबर 3 क्वेश्चन था कि आइल्स ज़रूरी है।
नंबर 4 क्वेश्चन था कि अपलोड कर दिया, सीवी नहीं लगाया तो क्या करें, ठीक है जी। नंबर 5 क्वेश्चन था कि रजिस्टर हो गए, अब क्या करें, ठीक है जी। उसके बाद एक और जो छठा क्वेश्चन था वो ये था कि हमने कुछ धोखेबाजों ने इस पे कर लिया कि जी किसी ने नहीं बताया, ईमेल आपको पहली आएगी, फिर आप उसको कंप्लीट करेंगे प्रोसेस को, तो उसमें क्या करना है। यानी कि जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन सबमिट करवा दें तो आपको ईमेल आती है एक, फिर उसमें लिखा होता है कि इस लिंक को क्लिक करें, तो क्या उसको क्लिक करना ज़रूरी है या नहीं। नंबर 7 क्वेश्चंस के तालीम कितनी होनी चाहिए, जैसे ऊपर का एक्सपीरियंस का पूछा था तो एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, लेकिन आंसर यूट्यूब वाली वीडियो में। फिर कुछ लोगों ने ये पूछा था कि सीवी का टेम्पलेट जो है ना वो एक सफ़े का है, अगर हम इसको बढ़ाना चाहें तो क्या मुमकिन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 9 ये था कि इवेंट को कैसे अटेंड करना है। 24 को यूएई का जब 6 बजे होंगे शाम के, उस वक्त ये इवेंट स्टार्ट होगा। पाकिस्तान में 7 बजे होंगे, इंडिया में 7:30 बजे होंगे, इसी तरह बांग्लादेश का भी टाइम कुछ इसके अराउंड होगा। तो आपने किस तरह करना है, सऊदीया में 5 बजे होंगे, ठीक है। तो कैसे अटेंड करना है ये मैं आपको बताता हूँ। 10वां क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं वो क्या लिखें, क्योंकि वहाँ पर 2 चीज़ें थी, एक कंट्री ऑफ सिटीजनशिप था, एक कंट्री ऑफ रेजिडेंस था, तो उस पर भी लोग कंफ्यूज हुए। तो मैं चाह रहा था, एक तो मेरी तबीयत चूँकि बड़ी सख्त ख़राब हो गई थी, दूसरा मैं चाह रहा था कि इस पर फीडबैक आ जाए, क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएं, ताकि मैं इकट्ठा एक ही वीडियो में फिर इसका जवाब दे दूँ, ठीक है। और नंबर 11 कुछ लोग लिख रहे थे कि जी हमने इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर ये हैं तो क्या हम कर सकते हैं। उनका बड़ा शॉर्ट सा जवाब है यस, हर बंदा कर सकता है। क्लियर होगी बात। और 12वां क्वेश्चन ये था कि कनाडा टाइप सीवी क्या होती है, ठीक है, और कनाडा टाइप सीवी बनानी आती है कि नहीं। इसी तरह के ये कुल मिला जुलाकर क्वेश्चन थे। अब जो मेरे टिकटॉक वाले दोस्त हैं वो यूट्यूब पर आ जाएं, क्योंकि वहाँ पर जाकर मैं इसका जवाब देने लगा हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन था कि क्या रजिस्ट्रेशन बंद हो गई है, तो उसका जवाब मैंने पहले भी दे दिया था, नहीं बंद हुई, नहीं हुई है। आप होता ये है कि ये जो न्यू फाउंडलैंड की इमिग्रेशन फेयर है ना, ये 5वां अब या चौथा अब लॉन्च हो रहा है, मुझे याद नहीं है। इन्होंने पूरी दुनिया को ना 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। अफ्रीका का अलहदा करवाया, यूरोप का अलहदा करवाया, किसी और एरिया का अलहदा करवाया। इस तरह से ये जो साउथ एशिया था हमारा इलाका, जिसमें पूरा गल्फ़ और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका ये सब एरिया आ जाता है, इनका अलग करवाया। क्लियर है बात जी। तो इनका जो फेयर है ये 24 वाला है। तो होता ये है कि आप जो इससे पहले हुआ था अफ्रीका वाला, उसको क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं भाई रजिस्ट्रेशन बंद हो गई। तो इसलिए आपने वहाँ लिखना है न्यू फाउंडलैंड इमिग्रेशन, वर्चुअल इमिग्रेशन 2024। इसमें एक और फ्रॉड मैंने जो बेनकाब किया, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे भेजा, उसमें यह है कि कुछ लोगों ने ना अपनी कंपनी के पेज बनाकर .com वाले, वहाँ पर उन्होंने रैंकिंग में ऊपर कर ली हैं। अब होता यह है कि आप उनको क्लिक करते हैं तो कुछ लोग आपको फॉर्म वैसे ही दिखाते हैं जैसा वर्चुअल इमिग्रेशन न्यू फाउंडलैंड की वेबसाइट पर था, जबकि वो उसका नहीं होता। वो आपसे कुछ डॉलर्स भी चार्ज कर रहे हैं। ये सरासर फ्रॉड है। इन फ्रॉड से बच जाइए। मेरी ये वीडियोस जो मैंने शुरू में दिखाई थी आपको, वो दोनों इसके साथ मिलाकर देखें तो इस इंशाल्लाह कोई शक व शुबा नहीं रह जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये था कि एक्सपीरियंस में क्या लिखें। देखें उसमें कुछ रंग बिरंगे से क्वेश्चंस थे। एक ने लिखा कि भाई हम तो कुछ करते नहीं है, फारिग हैं, हम क्या लिखें। आप अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, आप हो सकता है आप बिल्कुल फ्रेशर हों, और हो सकता है आप इंटर्नशिप कर रहे हो। ये 3 ही सूरत हाल हैं। देखें अब जो अनएम्प्लॉयड है ना, वो अनएम्प्लॉयड ही लिखेंगे, जितना एक्सपीरियंस है वो लिखेंगे। जो फ्रेशर है वो लिख देगा एक्सपीरियंस के अंदर फ्रेशर, ठीक है, FRESHER, फ्रेशर। इसका मतलब ये है कि अभी मैंने डिग्री कंप्लीट की और एक्सपीरियंस स्टार्ट नहीं किया। नंबर 3 ये है कि जिनका एक्सपीरियंस जितना हो उतना लिखें। एक एक्सपीरियंस एक तर्ज का हो तो वो लिखें, 2 तर्ज का हो तो वो लिखें। जैसे किसी का टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो टीचिंग लिखें, टीचिंग का और रिसर्च का एक्सपीरियंस है तो दोनों लिखें, टीचिंग का, रिसर्च का और फ्रीलांसिंग का है, तीनों लिखें। एक इलेक्ट्रीशियन है जो इलेक्ट्रीशियन भी है, प्लम्बर भी है, इसका लिखें। अब मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ गई। एक्सपीरियंस नहीं है तो मत लिखें। उन्होंने एक टेम्पलेट दिया है कि जो चीज़ें आपके पास हैं वो लिख दें,
जो नहीं है उसको बीच में से स्किप कर दें। इसलिए इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। एक भाईजान ने ये लिखा था कि जी आइल्स ज़रूरी है, और एक ने लिखा था कि क्या पीटीई मैंने किया हुआ है तो उसकी ऑप्शन ही वो नहीं देता। तो देखें, कनाडा में ना 2 इंग्लिश के टेस्ट चलते हैं, एक आइल्ट्स है IELTS और एक CELPIP है। तो CELPIP को तो यार हम जानते भी नहीं, इसको प्रोनाउंस भी नहीं करना आता। तो आइल्ट्स अगर किया है, वेल एंड गुड। आपने फॉर्म में जाकर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में यस कर देना, ताकि फॉर द टाइम बिंग तो आगे आपका प्रोसीड करें ना CV। और आपने अगर आइल्ट्स किया है तो स्कोर लिख दीजिए, नहीं किया तो नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए आपका आइल्ट्स करना ज़रूरी नहीं है। बात समझ आ गई? दोबारा सुन लें, आप विदाउट आइल्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा में जब आप वीज़ा भी अप्लाई करते हैं तो हर तरह की जॉब के लिए आइल्ट्स करना कंपलसरी नहीं होता। ये मैं मैनी टाइम्स बता चुका हूँ इस पर। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन चौथा आ गया है आपका कि हमने CV के बगैर ही अपलोड कर दिया, ठीक है, या जो लोगों ने कुछ गलती कर दी बाद में एहसास हुआ कि अब क्या करें। बहुत आसान काम है यार, बहुत ही आसान काम है। दोबारा जाएं फॉर्म पर, एक नया ईमेल अकाउंट बना लें पहले, उस पर जाने से पहले दोबारा अपना वही प्रोफाइल लिखें, जो जो गलतियां की हैं उनको सुधार लें। बात को समझ रहे हैं? जैसे ही आप उनको ठीक करेंगे गलतियों को, तो वो बेसिकली जो इनका सिस्टम है वो आइडेंटिफाई करता है थ्रू क्या कहते हैं, ईमेल एड्रेस। ईमेल एक यूनिक नंबर है उनके पास, वो प्रोफाइल से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने कोई 7 से 8 हज़ार अपने किए हैं सिर्फ चेक करने के लिए कि वो विदाउट CV भी एक्सेप्ट करता है, वो विदाउट आइल्ट्स भी एक्सेप्ट करता है, वो विद CV भी एक्सेप्ट करता है, वो टेम्पलेट ना हो तो भी एक्सेप्ट करता है। टेम्पलेट नहीं होगा तो बेसिकली वो आगे एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं, उसको आगे कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अब आपको एक एक ईमेल एड्रेस नया बनाना है और बनाकर दोबारा अपलोड कर दें। रजिस्ट्रेशन 24 से पहले ये बंद नहीं होगी। जो एक बहुत मज़े का क्वेश्चन है ना कि हमने अपलोड कर दिया, हमें ईमेल भी आ गई, अब क्या करें? इंतज़ार करें, खामोशी से बैठें और 24 को देखें। या तो आपको एक ईमेल भेज देंगे या उसी ईमेल में एक लिंक दिया होगा। जब 24 आएगी, आप लोगों ने ना कोरोना के दिनों में, मैंने तो ये काम बहुत किया, जितने इंटरनेशनल वेबिनार्स थे ना, जैसे सेमिनार होते हैं ना, तो सेमिनार तो लाइव ऐसे हम अटेंड कर रहे होते हैं, तो जो हम लैपटॉप पर मोबाइल पर अटेंड करते हैं उसको कहते हैं वेबिनार, ठीक होगी बात। तो मैंने बहुत वेबिनार्स अटेंड किए ना, तो उसमें एक लिंक आ जाता था किसी भी एक प्लेटफॉर्म का, वो गूगल मीट का है, जूम का है, एक्स का है, वाई का है, छोड़ें उसको। आपको एक लिंक आएगा या ऑलरेडी उसके अंदर लिंक मौजूद होगा, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और आप ज्वाइन कर लेंगे। और आप ही नहीं करेंगे बल्कि जो जो ये वीडियो देख रहा है और जो नहीं देख रहा सब ज्वाइन कर लेंगे। इसलिए आप खामोशी से बैठकर इंतज़ार कीजिए। आपके लिए कोई नोबेल प्राइज़ नहीं है। सिर्फ 24 को जाकर अपने अपने टाइम के, UAE के टाइम के अकॉर्डिंगली 6 बजे लॉगिन होंगे और आपका ये वर्चुअल जो इमिग्रेशन फेयर है ये स्टार्ट हो जाएगा। जो एक 6 चीज़ जो एक बंदे ने रंगबाजी भी करने की कोशिश की कि जनाब आपको एक ईमेल आएगी, फिर आप लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर आप लिंक पर जब क्लिक करेंगे वहाँ से वेरीफाई करेंगे, फिर आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। सरासर बकवास। ये देखें, कल ही मैंने एक दोबारा प्रोफाइल भेजा है। ये देखें, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने अपना ईमेल अकाउंट एक और डाला और एक और प्रोफाइल रजिस्टर करवा लिया। अब ये देखें, कल 8 तारीख को, ये देखें 8 जनवरी को, ये दोनों ईमेल्स वर्चुअल इमिग्रेशन की, पहली रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, फिर प्रोफाइल एक्टिवेटेड, दोनों साइड बाय साइड एक ही लम्हे में आई हैं। ज़रा देखिए, अब हमने इसको खोला, ठीक है जी। तो ये देखिए 7:34 शाम के वक्त ये उन्होंने मुझे की वर्चुअल इमिग्रेशन मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया। और उसके बाद उन्होंने वही लिख दिया कि बड़ी मेहरबानी आपकी। उन्होंने कहा इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्लीज क्लिक द लिंक। मैंने किया ही नहीं क्लिक इसको। ये बात समझ रहे हैं? तो वो रंगबाज ये ड्रामेबाजी कर रहा था, ठीक है जी। 24 को आप क्या करेंगे? उसने कहा जनाब आप ये करेंगे कि इसको क्लिक करेंगे और आप इस लिंक को, यानी कि इस इमिग्रेशन को ज्वाइन कर लेंगे। बात समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब मैं वापस जाता हूँ और अपने इनबॉक्स पर जाकर ये देखें, ये रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन की थी, दूसरा प्रोफाइल एक्टिवेटेड, ठीक है। देखें टाइम 8 तारीख 7:34,
ठीक है, तो एक लम्हे में वो दोनों भेज देता है। कोई नहीं, उसने कहा जी आपने कंफर्म भी कर दिया, हालांकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, भाई हमने कोई कंफर्म नहीं किया, क्योंकि एक ही टाइम पर दोनों आ गई। मेरे 8 प्रोफाइल ऐसे ही हुए, लोगों ने ऐसे रंगबाजियां बनाई हैं कि जाके कंफर्म करेंगे तो होगा वरना नहीं होगा। ये ड्रामेबाजी है। आपने क्या करना है कि उनके जाके उस लिंक के ऊपर जो आपको उन्होंने भेजा है उसको क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे जिस दिन ये आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कंफर्म करना ज़रूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही 2 ईमेल्स भेज देते हैं एट ए टाइम। मैं भी आपको दिखा चुका हूँ, तो अब आपको इस पर यकीन आ जाना चाहिए और रंगबाजों से बच के रहें, क्योंकि ये यूट्यूब टिकटॉक पर असल इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग बहुत कम हैं, रंगबाज बहुत ज़्यादा है। 7वां क्वेश्चन ये था कि तालीम कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन। देखिए उन्होंने आपको सारी ऑप्शंस दी हैं, ठीक है, मैं आपको वहाँ पर जाकर दिखा देता हूँ, विद एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन, मास्टर्स, पीएचडी तक। तो जो है लिख दें, नहीं है तो मत लिखें। देखें जी, एजुकेशन लेवल, अगर आपने 12 जमातों से कम पढ़ा है तो नो सेकेंडरी को क्लिक करें। अगर आपने एफएससी एफए की है, आईकॉम की है तो सेकेंडरी को। अगर आपने बीएस किया है 4 इयर्स का तो इसको। अगर आपने कोई टेक्निकल डिप्लोमा किया है तो इसको क्लिक करें, नो यूनिवर्सिटी, नॉन यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट डिप्लोमा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर इस तरह का काम करते हैं तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप इसको क्लिक करें। अगर आपने बीएस करने के बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो ग्रेजुएट डिप्लोमा इसको क्लिक करें। अगर आपने मास्टर्स किया है यानी कि पाकिस्तानी एमफिल एमएस तो इसको क्लिक करें। और अगर पीएचडी की है तो डॉक्टरेट को क्लिक करें। ये था जी टोटल एजुकेशन का। आई डोंट नो लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों आई इसको समझने में। अच्छा, उन्होंने लिखा सीवी टेम्पलेट। तो एक साहब ने पूछा कि एक सफ़े का है, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या करूं? तो भाई 2 सफ़ों पे कर दें, 2 से आगे ना बढ़ाइएगा। उसकी वजह बताता हूं। उसकी रीज़न ये है कि यूएसए कनाडा में आपका रिज्यूमे चलता है। ये मैंने एटीएस वाली अपनी वीडियो में बताया था। रिज्यूमे जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ सीवी होती है, 1 पेज मैक्सिमम 2, ठीक है। अब 2 पेज से आगे आपने नहीं बढ़ाना, लेकिन वो उन्होंने दिया टेम्पलेट समझाने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंगली उसमें चीज़ें इनपुट करेंगे सीवी के टेम्पलेट में, उसको सेव करेंगे। जिस जगह सेव करें अपने लैपटॉप में, वहाँ पर याद रखें और फिर वहाँ से जाकर उसको अपलोड करें तो आपकी रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। इस क्वेश्चन का मैं आंसर पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा फिर बता देता हूँ। इवेंट कैसे अटेंड करें? देखें, आप इवेंट करेंगे घर बैठकर। मैं भी बैठा हूँ, ये मेरे सामने लैपटॉप भी और ये मेरे सामने मोबाइल भी। मैं चाहूँगा तो यहाँ से खोलकर क्लिक करके लिंक को अटैच कर लूँगा और इवेंट को मैं पार्टिसिपेट कर लूँगा। मैं चाहूँगा तो अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, किसी भी जगह से लिंक एक होगा, उसको हम क्लिक करेंगे। वो लिंक कब आएगा, लिंक कैसे आएगा, परेशान नहीं होना, सब कुछ आएगा। अच्छा, जो पाकिस्तानी मुल्क से या इंडियंस या बंगाली जो अपने मुल्क से बाहर हैं तो क्या लिखेंगे, वो मैं आपको वहाँ जाकर भी बता देता हूँ। लेकिन मैं आपको पहले ये समझा दूँ कि 2 जगह हैं। एक है आपकी सिटीजनशिप, जो इंडियन है वो इंडियन लिखेगा, पाकिस्तानी पाकिस्तानी लिखेगा, बंगाली बांग्लादेशी लिखेगा, ठीक है। दूसरा है कंट्री ऑफ रेजिडेंस या आपकी रेजिडेंस। मैं भी आपको जाकर दिखाता हूँ वहाँ पर ना। रेजिडेंस वाले में अगर आप वर्क वीज़े पर हैं यूएई में तो कंट्री आप लिखेंगे, यानी कि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप सिटीजनशिप में लिखेंगे पाकिस्तान, कंट्री ऑफ रेजिडेंस में लिखेंगे यूएई। अगर आप पाकिस्तान से हैं और काम कर रहे हैं सऊदीया में या कतर में तो वो सिटी वो कंट्री लिखेंगे जहां पर इस वक्त आप काम कर रहे हैं। अगर आप यूरोप में हैं तो यूरोप का कंट्री लिखेंगे। ऑलरेडी कनाडा में हैं तो रेजिडेंस ऑफ कंट्री लिख देंगे आप कनाडा। अच्छा, कुछ लोगों ने लिखा था कि जी हम ड्राइवर हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, आप जो भी हैं वो लिख दें। आप सबके सब एलिजिबल हैं। ये बात दोबारा सुने, आप जो कुछ हैं वही लिखें सीवी में। आप जो काम करते हैं या नहीं करते, सब एलिजिबल हैं इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, सब एलिजिबल हैं अपने प्रोफाइल के मुताबिक सीवी बनाकर अपलोड करने के लिए। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आया कि कनाडा टाइप सीवी। देखें, कनाडा टाइप सीवी कुछ नहीं होता। न्यू फाउंडलैंड ने क्योंकि अपना एक टेम्पलेट, अपना एक नमूना है, अपना एक स्पेसिमेन दिया है, उसको मैंने एक वीडियो में बताया है। वो जाकर पहली 2 वीडियो ज़रूर देखें जो मैंने शुरू में बिल्कुल इंट्रोडक्शन में बताई थी। उसके मुताबिक बनाना है। वो बेसिकली उन्होंने बनाया ही एटीएस सिस्टम पर है। एटीएस होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें ना टेबल, डायग्राम्स, ग्राफ्स और कॉलम्स और एक्स्ट्रा स्पेसिंग इस तरह से कुछ नहीं होता। स्पेलिंग की गलती आपने नहीं करनी। उसी सिस्टम पे बनाना है जिस पर उन्होंने वो टेम्पलेट या नमूना या स्पेसिमेन दिया है।
तो ये थी सारी डिस्कशन।